मंदसौर जिले की सुवासड़ा विधानसभा सीट को लेकर जो बिगुल बजाया उस क्षेत्र में सीतामऊ क्षेत्र के अंदर आज पूर्व मुख्य पर अपनी सभा में उपस्थित हुए। सभा में पूर्व सरकार जो कमलनाथ ने बनाई थी उस बात को दोहराया गया और इस बात में ये भी बताया गया कि शिवराज सिंह सरकार ने हमारे विधायकों को तोड़कर यहाँ पर सरकार बनाई है। वो वोट वाली सरकार ना बनाते हुए उन्होंने नोट वाली सरकार को बनाया है। कमलनाथ ने ये भी कहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यहाँ पर सुवासड़ा विधानसभा सीट के अंदर राकेश पाटीदार को अपने मतों से आगे जिताकर भोपाल के लिए भेजना है। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह के साथ विशेष रिपोर्ट।
किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है, हमारे नजरिए में वो नौजवान है। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? 26 लाख मैंने कहा गौशाला बनाएंगे, किसानों का कर्जा माफ। मैंने कहा कर्जा माफ करेंगे, शुरुआत करी। मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊंगा, माफिया से इसका सामना करूंगा, झूठ का युद्ध चलाऊंगा। कौन सा पाप किया मैंने? ये मैं आज पूछना चाहता हूं। मैंने कहा हम पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देंगे। कौन सा पाप मैंने किया? बिजली मैंने कहा 100 रुपए में संग ने किसानों को राहत दी। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो ये पूछता हूं शिवराज सिंह जी से, यहाँ के कितना भी झूठ बोल ले, याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा इनकी राजनीति। मोदी जी याद है, कोविड का कहते थे 20 लाख करोड़, मैंने नहीं कहा, मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ मैं दे रहा हूं। कहा था मोदी जी ने? किसी के पास 20 रुपए आए? मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इधर है 2 करोड़ में से एक भी बच्चा, पर ये बात करने लग जाएंगे दूसरी। ये बहुत उस्ताद है ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में राष्ट्रवाद की बात करने लग जाएंगे, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, चीन की बात करने लग जाएंगे। देख रहे हैं ना आजकल चीन की बात कौन कर रहे हैं? जब लोकसभा चुनाव था पाकिस्तान की बात बहुत करते थे। सही बात है, क्यों करते हैं? ध्यान मोड़ने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। हम सब चलते थे चीन से, हम सब चलते थे पाकिस्तान से, पर ये आप 2 करोड़ नौजवानों की बात करिए, 20 लाख करोड़ की बात करिए, किसान पर कसा को 50% फायदा होगा। कहा था ना मोदी जी ने, इसकी बात करिए मोदी जी। शिवराज जी, जितने आपने नारियल छोड़े हैं वो तो पता नहीं कितने ट्रक में ले जाने पड़ेंगे, जितने आपने पत्थर लगा लिए। यहाँ भी आके मैंने सुना बड़ी घोषणाएं करी, 2 करोड़ मैंने कभी घोषणा नहीं को नहीं मिला। मैं घोषणा की राजनीति में विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो होगा आपके सामने होगा। मुझे सर्टिफिकेट शिवराज सिंह से नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, आम जनता से चाहिए। बड़ा सौदा नहीं मिलता, तो ये सौदेबाजी से बोली बोलकर सरकार बना ली। हमने सरकार बनाई थी वोटों से, इन्होंने सरकार बना ली नोटों से। क्या होगा अपने प्रदेश का, अपने प्रजातंत्र का, अपने संविधान का? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब मिलकर उन्होंने संविधान बनाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था अपने स्वप्न में कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी। हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने वोटों से, प्रावधान नहीं रखा था। इनने सरकार बनी नोटों से। अपने सांसद और विधायक टिकाऊ रहेंगे, कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, प्रावधान था कि अगर कोई विधायक ना रहे, उसका निधन हो जाए, सांसद ना रहे, उसका निधन ना हो जाए, उपचुनाव होगा। हेलो, पर सौदे में सौदा कर लो और उपचुनाव होगा। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा था, और ये उपचुनाव हुआ। परिस्थिति बनी। आज संविधान, आज अब हुआ हमारी प्रजातंत्र हुआ किस प्रकार से बोली बोल लो, हुआ सरकार बना लो। अब तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, जो गांव में बोली बोल ले सरपंच बन जाएगा। ठीक बात है, बोली बोलो, सरकार बना लो। अब सही है। आपको रक्षा करनी है, आपको रक्षा करनी है संविधान की, आपको रक्षा करनी है प्रजातंत्र की। नौजवानों, मेरे जैसे लोगों ने तो जीवन काट लिया।
नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी की देन थी। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई थी। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। मामा जी, ये प्रदेश आपने लिया था, आप मामा बनते थे। ऐसा प्रदेश सौंपा। बड़ी चिंता थी मुझे। आज हमारा किसान, आज हमारा भटकता हुआ नौजवान, ये हमारे सामने चुनौती है। अगर कृषि क्षेत्र में मजबूती नहीं होगी, कृषि क्षेत्र को 70%, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था अपने कृषि क्षेत्र से बनती है, किसान नहीं है। पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसकी दुकान चलती है जब किसानों के हाथ में खरीदने की ताकत होए। और अगर अपना किसान पीड़ित रहता है, किसान के जेब खाली रहती है, वो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी, ये सीता मऊ का बाजार भी नहीं चलेगा। ये चुनौती हमारे सामने थी कि हम कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएं, कैसे हम अपने किसानों की आर्थिक मजबूती बनाएं। किसानों की आर्थिक मजबूती बनेगी तो हमारा, उसका जो बेटा है, अच्छी पढ़ाई कर सकेगा, एक अच्छी कमीज पहन सकेगा। पर अगर किसान किए थे के हाथ में वो ताकत ना हुए, क्या होगा मध्य प्रदेश के भविष्य का? मैंने शुरुआत करी नौजवानों के लिए शुरुआत करी। आज के नौजवान और हमारे बुजुर्गों की दुनिया में बहुत अंतर है ना? अंतर आज का बुजुर्गों की दुनिया में और नौजवानों की दुनिया में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका चाहता है या रोजगार का मौका चाहता है।